यहाँ क्या क्या दिक्कत है कि पानी है बिजली है क्या दिक्कत है? पानी दिक्कत है, बिजली दिक्कत है, बिजली ला ना भाई यहाँ तो गोर बच्चा उन्होंने पानी कस से मिल जाए? पानी भय ना गाड़ से गाड़ लगे आप यहाँ बाट ना भाई गाड़ यहाँ गाड़ जान बाट ना हम मुड़ के ले बेरे गोरबच्छा पानी दिना पानी जो पीनो पीनो पानी ऊँच घूम है वहाँ मल्ली वाल घूम है वो कहाँ बैठे ऊँच? वो मल्ली बैठे मल धुरा बैठे वहाँ ये लेन यहाँ लग आए भे पानी आला ना पुइन यहाँ पूछना ना। हो पुइन ना पहले भे लेन पानी समस्या से यहाँ पैरा जैसे ये रोड कटिंग है गए पैरा आ गए वहाँ गाय उन बलदा उन सब बैल उन जान जान आ भाई हम वहाँ मुड़ के पानी लो तब उन्होंने पानी स्वाला गांव सियासत और सियासतदानों की नजर से हमेशा कटा रहा। रही सही कसर गांव में भूत प्रेत के अंधविश्वास ने पूरी कर दी। सोचिए, जिस गांव में सूरज की रोशनी उजाले का एकमात्र साधन हो, वहां रात के साए में ऊंचाई से पत्थर गिरने पर भी डर तो लगेगा ही। किसी जमाने में यहां बिजली के खंभे तो लगे, कुछ दूरी तक तार भी कसे गए, लेकिन बिजली कभी नहीं पहुंची। बिजली की राह तकते तकते बच्चे बूढ़े तक हो गए। बिजली की दिक्कत है, बिजली कब खम्भ कब गाड़ियाँ आपकी है? अब खम्भ तो बहुत पहले ही बैठा लाइन तो लाग रहे ये तार से हमारे गाँव वाला अभी सब पहले तार लगे सभी नंतना ले लगे खोए हाल तार ये लाइन उसे उजाल ना आयो भाई। अच्छा, उजाल ना भाई, उजाल ना भाई। आंटी का कहना है कि ये खंबे भी थे, तार भी लगी थी, लेकिन बिजली कभी नहीं आई। और फिर वक्त के रहते रहते कुछ लोग स्थानीय बच्चों ने किसी ने वो तार और खेल कूद में निकाल दिया। मूलभूत जरूरतों के अलावा आगे की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना काल में उनकी सरकार के काम को लेकर हुई। बातों ही बातों में मनली आमा ने हमें बताया कि अगर मोदी खाने का इंतजाम नहीं करते तो भूखों मरने की नौबत आ जाती। लॉकडाउन मतलब जो कोरोना टाइम में खान पीने की व्यवस्था कैसे है? खान पीना व्यवस्था ये सरकार बैठा है ये है खान पीना व्यवस्था की मिलने भाई ये राशन ये जिससे पूर्व तो दाल हाल ना मिलती अना दाल ना मिलने गेहूँ चावल ये मिनी भाई। आंटी का कहना है कि पिछले साल तो व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी इस साल के मुकाबले, इस साल के जो लॉकडाउन के मुकाबले। पिछली बार दाल आटा गेहूँ चावल तीनों चीज़ें मिलती थी, इस बार बिना गेहूँ के सिर्फ दाल और चावल मिल रहा है। हालांकि फिर भी अगर बोले आंटी बोल रही हैं अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो भूखों मरने की नौबत आ जाती। हाँ, तो वो जो भोजन मिल छो वो यहाँ हिसाब मिल से कि वहाँ मल्ली के हिसाब मिल से? मल्ली हिसाब हम मल्ली बिन में हमर स्टेशन मल्ली भाई रोड में वहाँ स्टेशन में वहीं भाई वहाँ मिनी भाई। तो यहाँ का नामिल मिलने भाई कि वहाँ का नामिल? वहाँ का नामिल मिनी भाई। वहाँ का नामिल गाँव हमारे एक का भाई हो, एक का भाई तो वहाँ तो हमारे धूर भयो ये नहीं भयो। और खाद में पैसा आज की ना सरकार है? खाद में पैसा तो ना आया भाई ना क्या कहना है भाई? क्या कही तो उन भविष्य है अच्छा जय जमीन ये सब नाम पर है उन्होंने रहता है कहीं ना कहीं।
एनएमएफ न्यूज को यहाँ दिन के उजाले में सिर्फ 3 महिलाएं मिली जो घास काटने रोज यहाँ पहुँचती हैं। इस वीरान इलाके में काफी उमस होती है। जंगली आम बहुतायत इन जंगलों में मिलते हैं। एक घर के मुहाने पर बैठी दूसरी आमा ने हमें देखा तो थैली में रखे आमों को खोलकर दिखाने लगी। भैया क्या मार आ रहा नहीं ना मला रोंदे बे हमने गिफ्ट दिया है क्या मार आ रही ना ये ओमा गन्ना ये खराब है हमारा रोंदे यो खराब है रियान रोंदे बराबर है उन पे हां रोंदे मल्ली जाल बे खाली उन्हें खरीद पे। जंगली आम का स्वाद न ले सके तो कोई बात नहीं, लेकिन इसी बीच एक बात हमें गांव की आमा ने और बताई। उन्होंने कहा गांव के सभी लोग नीचे नजर आ रहे इस मंदिर में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। हम स्वाला गांव के आखिरी छोर पर आ गए हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो घर हैं वो किस स्थिति में हैं, क्या वाकई में यहाँ पर भूत प्रेत जैसी कोई बात है, वो सब हमने आपको दिखाई है। अब मैं इस जगह का जो सबसे आखिरी छोर है वो दिखाता हूँ। वो आप दूर देख रहे होंगे, वो जो गांव के स्वाला गांव के लोगों ने यहाँ पर जो भी मुसीबतें उन लोग से वो दो चार हुआ करते थे, उसको देखते हुए उन्होंने एक अपने देवता का मंदिर बनाया। वहाँ पर किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए, अगर किसी पर कोई मुसीबत आती थी तो उनसे बचने के लिए वो गांव वाले उस मंदिर पर जाकर दर्शन करते थे। और अभी भी ये सिलसिला इस वक्त भी अगर कभी कोई किसी पर विपदा आती है, चाहे इस स्वाला गांव में या इसके ऊपर वाले गांव में जहां अब यहाँ के लोग शिफ्ट हो चुके हैं, वो सभी के सभी लोग आके वहाँ पर पूजा प्रार्थना करते थे। जैसा हमने शुरू में बताया था, एक मंदिर ऑल वेदर रोड पर भी बना है। दरअसल देवी दुर्गा के इस मंदिर के निकट से साल 1952 में पीएसी की एक मिनी बस खाई में गिर गई, जिसमें 8 जवानों की मौत हो गई। कहा जाता है कुछ गांव वालों ने पीएसी के जवानों की उखड़ती सांसों को लौटने नहीं दिया, उनका सामान भी लूट लिया। इस घटना के बाद से गांव में अनहोनी होने लगी और धीरे धीरे पूरा गांव खाली होता चला गया। लोग सांझ ढलते ही यहां रहने से कतराने लगते। बाद में जहां से पीएसी के जवान नीचे गिरे, वहां ग्रहों की शांति के लिए मां दुर्गा का मंदिर बनाया गया। पीएसी के जवानों की याद में उस जगह पर एक शिलालेख भी लगा है। तो ये थी स्वाला गांव की कहानी, वहां रहने वाले लोगों की बात। जल्द एनएमएफ न्यूज की टीम किसी दूसरे दूरस्थ इलाके में पहुंचेगी और आप तक नई ओपिनियन पहुंचाएगी।